आई बटन में वीडियो का लिंक है, देख लें आप सभी। 3.3 का 3.1 ये बड़ी महत्वपूर्ण सब सवाल का हल किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग, इसमें एमसीक्यू है और लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है, दो प्रकार के क्वेश्चन है। तो पहले एमसीक्यू टाइप बनाते हैं, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप सभी तैयार हो जाइए। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो a प्लस b का मान क्या होगा? a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 6 और d बराबर 3। टाइम स्टार्ट। तो चलिए टाइम खत्म होता है, क्या होगा? 5 होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, समीकरण 2x माइनस 5 बराबर 9 का हल क्या होगा? a बराबर 6, b 7, c 8, d 9। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म होता है, क्या होगा? 7 होगा। कैसे होगा? देखिए 2x माइनस 5 बराबर 9 है, इसीलिए 2x इधर रह जाएंगे, बराबर का अपोजिट साइड क्या जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसीलिए x बराबर 9 5 14 बटे 2, 2 1 2 2 7 14, इसीलिए x बराबर क्या हुआ? 7। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि x बराबर 4 हो तो 3x प्लस 2 का मान क्या होगा? a बराबर 10, b बराबर 12, c है 14, d 16। टाइम स्टार्ट। क्या होगा? 14 होगा। क्यों होगा? कैसे होता है? यहाँ पे देखिए, x के जगह पर हम लोग क्या रखना है? 4 रखना है। 4 यहाँ रख दिया प्लस 2, 4 तिया पहले किसका क्रिया होगा? गुना का। तो 4 तिया 12 जोड़ 2 बराबर 14, ठीक है ना। समीकरण x बटे 2 बराबर 6 का हल क्या होगा? टाइम खत्म होता है, क्या होगा? 12। देखिए x बटे 2 है बराबर 6 है, इस कुछ नहीं बटे 1 कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए। x गुना 1 तो 1x को x लिखते हैं बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। इसी तरह से ये 12 होता है। कहता है यदि a बराबर 5 और b बराबर -3 हो तो a माइनस b का मान क्या होगा? a बराबर 2, b बराबर -2, c बराबर 8 और d बराबर -8। तो टाइम स्टार्ट। तो टाइम खत्म होता है, क्या होगा आंसर? a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 5 माइनस तो पहले से आइए है यहाँ पे, देखिए। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? -3 है। यहाँ देखिए b बराबर -3 दे रखा है, b बराबर -3 देना। तो 5 माइनस गुना माइनस प्लस 3 बराबर क्या हो जाते हैं? 8, प्लस 8 हो जाएंगे। यही हो गया आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 6, 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 10 का हल क्या होगा? a बराबर 1, b 2 और c 3, d 4। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म होता है और देखिए क्या होगा आंसर? 2 होगा। कैसे होता है? 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 10 है, तो 2 बराबर n बराबर, यहाँ गुना में है तो बराबर का अपोजिट साइड क्या जाएंगे? भाग में। 10 बटे 2, 2 का 2, 2 पंचे 10, इसीलिए x प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 5। इसीलिए x बराबर 5 से बराबर ई प्लस में बराबर का अपोजिट साइड माइनस में जाएंगे, इसीलिए होगा 2। इसी तरह से होता है 2 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 20, बी 25, सी 30 और डी 35। टाइम स्टार्ट।
चलिए तो ऑप्शन क्या होगा, 35 होगा। कैसे होता है यहाँ से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे देखिए 5 यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुना 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अपन दो ना 10, 25 10 कितना होता है 35। इसी तरह से 35/3। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5x माइनस 4 बराबर क्या है 16 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए में है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5x माइनस 4 था ना, यहाँ बराबर 16 हो जाएंगे और 16 बराबर के अपोजिट साइड 4 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस में तो प्लस में, इसीलिए x बराबर 16 4 20/5, 5 5 का 5 5 के, हाँ इसका 4 होगा आंसर। यहाँ पे गलत रंग दिया गया, क्या होगा 4। यदि y बराबर 3 हो तो 4y माइनस 7 का मान क्या होगा। ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर 7। टाइम स्टार्ट। क्या होगा 5 होगा। कैसे होता है यहाँ पे देख लीजिए, 4y माइनस 7 है, y की जगह पे क्या रखना है हमको, देखिए 3 रखना है, तो 4 तो यहाँ है, ये y की जगह पे 3 रखें माइनस 7, 4 12 माइनस 7 बराबर क्या होगा 7 5 12। इसी तरह से आपका 5 हल होता है। चलिए नेक्स्ट, समीकरण 3x प्लस 2 का बराबर 11 का हल क्या होगा। समीकरण 3x प्लस 2 बराबर 11 का हल क्या होगा। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 और डी बराबर 5। टाइम स्टार्ट। तो क्या होगा, देखिए 11 होगा, ओ 3 होगा, ये गलत है। देखिए 3x बराबर 11, यहाँ देखिए 3x प्लस 2 बराबर 11 है, तो बराबर का पोजीशन माइनस हो जाएंगे, इसीलिए x बराबर 9 2 11 9/, ये गुना में इधर जाएंगे भाग में, 3 का 3 3 तिया 9, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएंगे 3। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का मान होगा, क्या होगा। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 4, बी 5, सी 6 और डी 3। टाइम स्टार्ट। चलिए क्या हो जाएंगे, देखिए ए की जगह पे 2 रखना, बी की जगह पे 3 रखना, बराबर क्या हो जाएंगे 5। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अब इसका आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे, a प्लस बी का मान पूछ रहा है, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 3, बराबर क्या हो जाएंगे 5। समीकरण 2x माइनस 5 बराबर 9 का हल क्या होगा। टाइम स्टार्ट है। अब आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जाकर का आंसर, आपका अभ्यास होगा। चलिए क्या होगा 7। कैसे होता है, इसे हल कर देते हैं। 2x माइनस 5 था ना, इसीलिए देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 के बराबर के अपोजिट साइड जाएंगे, ये 5 तो क्या है माइनस में प्लस में हो जाएंगे, इसीलिए x बराबर 9 5 कितना होता है, पहले 14 होता है, तो ये गुना में है इधर जाएंगे, भाग में 2 का 2 2 7 14, ऐसे होता है आंसर 7। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि x बराबर 4 हो तो 3x प्लस 2 का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट।
चलिए हल क्या होगा, 14 होता है। देख लीजिए कैसे होता है। एक्स की जगह पे 3 है, यहाँ पे क्या रखना है 4, जोड़ 2 4 दिया 12 जोड़ 2 बराबर 14। चलिए नेक्स्ट सवाल। समीकरण x/2 बराबर 6 का हल क्या होगा। फटाफट आंसर लिखिए, लिख लिए। क्या हल होगा 12, इसे सिद्ध किए हैं। यदि a बराबर 5 और b बराबर -3 हो तो a - b का मान क्या होगा। क्या होगा 8 + 8 होगा। देखिए a यहाँ है -b है, a - b, a बराबर 5 है माइनस है और b बराबर कितना दिया है 3 दिया है, -3। इसीलिए 5 माइनस गुना माइनस +3 बराबर 8, ये +8 हो जाएंगे आंसर। इसका आपसे उत्तर दीजिए। 2 × x + 3 = 10 का हल क्या होगा। क्या होगा 2 होगा। चलिए इसे भी सिद्ध कर देते हैं। 2 × x + 3 बराबर 10, इसीलिए x + 3 बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ गुना है तो बराबर का अपोजिट साइड भाग में जाएंगे। क्या जाएंगे भाग में, 10/2, 2 1 2 2 5 10, इसीलिए x बराबर 5, ये बराबर का अपोजिट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3, +3 में है तो यहाँ -3, इसीलिए बराबर 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है। यदि x बराबर 5 हो तो x² + 2x का मान क्या होगा। क्या होगा आंसर 35 होगा। इसे सिद्ध किया गया है। यहाँ देखिए 5 है, 5 का x² + 2x, यहाँ देखिए x² + 2x है तो x के जगह क्या रखना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ +2 × x है तो 5 गुना हो गया। पहले किसका क्रिया करेंगे, पहले दोनों साइड गुना के यहाँ वर्ग किए तो कितना हुआ 25 जोड़ 5 दूना 10, ऐसे होता है 35। चलिए नेक्स्ट। 5x - 4 बराबर 16 का हल क्या होगा। टाइम स्टार्ट। चलिए आंसर क्या होगा 4। कैसे होता है देखिए, यहाँ 5x बराबर 16, ये प्लस में तब माइनस में क्या जाएंगे इधर प्लस में, और x बराबर कितना 16 4 कितना होता है 20, सॉरी 20/5, 5 का 5 5 के 20, यहाँ गुना में तो ये भाग, इसीलिए x बराबर क्या होता है 4। नेक्स्ट। यदि y बराबर 3 हो तो 4y - 7 का हल मान क्या होगा। यदि y बराबर 3 हो तो 4y - 7 का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट। क्या होगा 5। कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे देखिए 3 रखा गया कि नहीं रखा गया, 3 - 7 4 दिया, 12 में से 7 घटा तो कितना होता 7 5 12, इसीलिए 5 हुआ। समीकरण 3x + 2 बराबर 11 का हल क्या होगा। टाइम खत्म होता है, आंसर रेडी है 3 होगा। कैसे होता है यहाँ देखिए 3x बराबर 11,
ई प्लस में तो बराबर का पोजीशन माइनस में, इसीलिए एक्स बराबर कितना होता है 11 में से 2 घटेगा तो 9 बटे ये गुना है तो यहाँ भाग में 3 का 3 3 या 9, इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट समीकरण 4x माइनस 8 बराबर 12 का हल क्या होगा। 12 अर्थात 12 है, इसका आपको हल करना है। टाइम स्टार्ट। क्या होगा हल, देखिए 5 होगा, वही बातें हैं। 4x यहाँ बराबर 12, ये बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +8, इसलिए x और 12 8 कितना होता है 20 बटे 4, 4 का 4 4 5 20, इसीलिए x बराबर 5 आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए यदि x बराबर 2 हो तो एक्स क्यू माइनस एक्स का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट। बन गया आप सभी का। चलिए टाइम खत्म होता है, आंसर रेडी है। यहाँ देखिए एक्स के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखे, 2 का क्यू क्या होता है और एक्स है, 2 का क्यू क्या होता है 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 में से 2 घट जाएंगे बराबर क्या हो जाएंगे 6, इसी तरह से यहाँ 6 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल समीकरण x² माइनस 9 बराबर 0 का हल क्या होगा। टाइम स्टार्ट। चलिए क्या होगा प्लस माइनस में 3 होगा। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, देखिए x² माइनस 9 बराबर 0 था तो x² बराबर क्या हो जाएंगे 9, तो x² 9 तो x बराबर क्या हो जाएंगे रूट अंडर क्या हो जाएंगे 9, 9 का मूल क्या होता है 3, क्या होता है 3, x की जगह पे 3 रखेंगे तो भी 0 होगा, अगर -3 भी रखेंगे तब पर भी 0 होगा। इसीलिए इसको एक बार और समझते हैं बढ़िया से। x² माइनस 9, देखिए प्लस माइनस 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऐसा संबंध है जो कि इसको संतुष्ट करता है। देखिए यहाँ पे -3 एक बार रखते हैं, -3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 2 बार गुना हो जाएंगे माइनस गुना, देखिए -3 गुना -3 बराबर क्या हो जाएंगे +9 हो जाएंगे, ये 9 - 9 बराबर क्या हुआ 0। समझ में आ गया होगा, इससे इसको समझ में आ गया होगा। देखिए और एक बार जो है +3 रखते हैं, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 9 बराबर 0, ऐसे भी होता है, इसीलिए प्लस और -3 दोनों रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल यदि y बराबर 4 हो तो y² प्लस 2y माइनस 8 का मान क्या होगा। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं, यदि y बराबर 4 हो तो y² प्लस 2y माइनस 8 का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट। थोड़ा सा ये प्रश्न भारी है, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करें। पाँच सेकंड और इस प्रश्न में समय दे देते हैं। टाइम खत्म होता है, आंसर क्या होगा 12। कहेंगे सर ये कैसे होता है। चलिए यहाँ देखिए 4 का क्या हो जाएंगे स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 माइनस 8, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, 8 में से 8 घट गए 0, इसलिए बराबर क्या हो गया 16। इसका अर्थात आंसर गलत है, क्या हो जाएंगे 16। ये आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट समीकरण 7
एक्स प्लस 3 बराबर 24 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। क्या होगा? 3। देख लेते हैं इसे भी सिद्ध करके। 7x बराबर 24, ये प्लस में तो इधर क्या जाएंगे? माइनस में। इसीलिए x बराबर 24 में से 3 घटाते 21, यहाँ है गुना, तो जाएंगे 7 का 7 7 21, 3। चलिए नेक्स्ट। यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म होता है। हम लोग यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस यहाँ पे b कितना है? 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर 4। 9 4 कितना होता है? 13। ये हो गया आपका आंसर। चलिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 का हल क्या होगा? टाइम। चलिए टाइम खत्म होता है। आंसर क्या होगा? प्लस माइनस में 3। कैसे होता है देख लीजिए। 2x स्क्वायर बराबर कितना है? देखिए 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे? बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस। इसीलिए x स्क्वायर बराबर, ये गुना में है तो ये बराबर के दाएं साइड क्या जाएंगे? भाग में। 2 का 2 9 18, इसलिए x। देखिए यहाँ 9 हुआ, x स्क्वायर बराबर 9, इसीलिए x बराबर कट जाएंगे, 9 का वो मूल क्या हो जाएंगे? 3। इसीलिए प्लस माइनस 3 दोनों रखेंगे तो सेटिस्फाई कर देंगे समीकरण। यदि x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर माइनस 4x का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट। क्या होगा? 12 होगा। कैसे होता है? यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर है माइनस 4 गुना 6 हो जाएंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 24 बराबर कितना होता है? बोलिए 12। समीकरण x बटे 3 प्लस 5 बराबर 8 का हल क्या होगा? देखिए ऐसे है, x बटे 3 प्लस 5 बराबर 8, इसीलिए x बटे 3 बराबर 8 बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो 5 माइनस में हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ देखिए, और यहाँ फोटो आता होगा, फोटो घटाते हैं। चलिए x बटे 3 बराबर 5 में से 8 में से 5 घटा क्या हुआ? 3 बटे 3। कोना कोनी गुना करेंगे, x बराबर 3 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 9। इसका आंसर क्या होगा? टाइम देने के लिए भूल ही गए थे। चलो इसे फिर एक बार। समीकरण x बटे 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम समाप्त होता है, तो इसे हम लोग बनाते हैं। ये हल क्या होगा? 9। कैसे होता है? देखिए x बटे 3 है प्लस 9। देख लेते हैं आंसर सही कि गलत है। 8 हुआ, यहाँ 5 है, इसीलिए x बटे 3 बराबर 8 के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये 5 पर। x बटे 3 बराबर 8 है तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएंगे, इसीलिए x बटे 3 बराबर 3 बटे 1 कर सकते हैं, इसलिए x बराबर 9 हो गया।
ठीक। यदि y बराबर 2 हो तो 3y² माइनस 5y प्लस 4 का मान क्या होगा? इसमें 5 सेकंड और दे देते हैं। चलिए, तो रेडी, टाइम खत्म होता है। आंसर क्या हो जाएंगे? 6। देखिए कैसे होता है। 3y² माइनस 5y प्लस 4। यहाँ पे 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है? 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। 3 2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस 10 जोड़ 4 4 12 माइनस 10 जोड़ 4। 12 4 कितना हो जाएंगे? ये प्लस में, ये भी प्लस में, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 16 माइनस 10 बराबर 6। चलिए ठीक। चलिए, समीकरण 9x माइनस 4 बराबर 5x प्लस 12 है। इसे बोलते हैं 9x घटो 4 बराबर 5x जोड़ 12 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। देखिए 9x ये बराबर दाएं साइड है, तो इसे बाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -4x हो जाएंगे। यहाँ 12 है, ये -4 है, तो इधर +4 हो जाएंगे। ठीक है ना? और 9 में से 5 घट जाएंगे, कितना बचेंगे? 4x बराबर 12 4 16, इसलिए x बराबर 16/4। 4 का 4 4 चौके 16, इसलिए x बराबर क्या होंगे? 4। आंसर x बराबर 4 100% सही है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। यदि x बराबर 3 हो तो 2x³ माइनस x² का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट। क्या होगा? 45 होता है। देखिए कैसे होता है। देखिए 2 है, यहाँ पे x जगह पे हम लोग क्या रखना है? 3 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर। देखिए कितना होता है? 2 इंटू 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 9, 2 गुना 27 करेंगे कितना होता है? 7 दूना 14, 4 से 2 4 1 5 54 माइनस 9 बराबर 54। 9 14 से 9 घटता है 5, इधर 4 45। ऐसे होता है 45। वीडियो भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या? चलिए हटा दिए। समीकरण x² माइनस 16 बराबर 0 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। क्या हो जाएगा आंसर? +-4 हो जाएंगे। देखिए कैसे होता है। x² बराबर 16 दाएं साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस, इसीलिए x बराबर वर्ग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वर्गमूल हो जाते हैं दाएं साइड, इसीलिए क्या हो जाएंगे? 4। यहाँ पे अगर 4 प्लस में भी रखेंगे तब पर भी, और 4 माइनस में रखेंगे तब पर भी ये बराबर 0। यदि a बराबर -2 और b बराबर 5 हो तो a गुना b का मान क्या होगा? तो चलिए टाइम स्टार्ट। क्या हो जाएगा? 10 -10 हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ देखिए -2 है और यहाँ क्या है? 5।
वन दूना क्या हो जाएंगे -10। इसी तरह से समीकरण 4x प्लस 7 बराबर कितना है 23 का हल क्या होगा? क्या हो जाएंगे 4। आप सिर्फ फटाफट बनाइएगा। देखिए 4x ये बराबर में 23, ये प्लस में है तो इधर क्या जाएंगे -7, इसलिए x बराबर 13 में से 7 घटता कितना होता है 16 बटा 4, 4 4 4 16, इसलिए x बराबर 4। यदि x बराबर -1 हो तो x³ + 2x का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट। क्या हो जाएगा बना लेते हैं फिर। देखिए -1 का क्यू क्या हो जाएगा -1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 × -1 रख देंगे क्योंकि x बराबर रखना है ना, एक का क्यू एक ही होता है, अब प्लस गुना -2 बराबर -3 हो जाएंगे। ये आंसर गलत है। चलिए आगे x² - 25 बराबर 0 समीकरण x² - 25 बराबर 0 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। चलिए हल क्या होगा +-5। ये 100% सही है। इससे बहुत बार हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। x² बराबर कितना सट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 25, इसीलिए x बराबर 25 का क्या हो जाएंगे बराबर 5, +-5 रखेंगे तो दोनों बराबर क्या हो जाएंगे 0। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि y बराबर 3 हो तो y³ - 2y का मान क्या होगा? चलिए टाइम स्टार्ट। चलिए आंसर क्या होगा 21। देखिए कैसे होता है, 3 का क्यूब हो जाएंगे -2 गुना 3, 3 3 होतिया 27 -3 गुना 6 बराबर क्या हो जाता है 21। इसी तरह चलिए समीकरण 5x - 7 बराबर 18 का हल क्या होगा? इसे कहते हैं 5x - 7 या घटो 7 बराबर 18 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। आंसर क्या होगा 5। देखिए कैसे होता है 5x बराबर 18, ये माइनस में तो इधर क्या देंगे प्लस में, इसलिए x बराबर 18 7 25 बटे 5, 5 का 5 25 25, x बराबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 4 हो तो x² - 2x + 1 का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट। इसमें आपको 10 सेकंड का समय दे देते हैं। क्या होगा 9 होगा। उत्तर देखिए कैसे होता है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे -2 गुना 4 + 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -4 दोनों 8 + 1, ये दोनों जुट जाएंगे 16 1 कितना हो जाएंगे 17 -8 बराबर 9 8 17 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समीकरण x/4 - 3 बराबर 2 का हल क्या होगा? टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम खत्म होता है, क्या हो जाएंगे 20। देखिए कैसे होता है x/4 बराबर 2, ये बराबर के देते हैं सर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +3 हो जाएंगे, इसलिए x/4 बराबर 5, गुना को निगुना हो जाएंगे, x बराबर 5 हो गए 20। यदि a बराबर 3 हो तो a³ - 3a का मान क्या होगा? टाइम स्टार्ट।
क्या होगा 18। देखिए कैसे होता है, 3 का क्यूब हो जाएंगे माइनस 3 गुना 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9 बराबर 18। नेक्स्ट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 का हल क्या होगा। टाइम स्टार्ट। तो टाइम खत्म होता है, क्या होगा हल, प्लस माइनस 6 होगा। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर ये 36 माइनस में तो इधर क्या आ जाएंगे प्लस में 36 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे वर्गमूल हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे, वर्गमूल जिसे रूट कहते हैं, और इसका वर्ग क्या होता है 6। इसी तरह से 6 और माइनस 6 दोनों रख देंगे तो ये समीकरण शून्य हो जाएंगे। यदि b बराबर 4 हो तो पी क्यू माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट। क्या होगा 48 होगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएंगे माइनस 4 का स्क्वायर, कहेंगे 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64 माइनस 4 चौके 16 हो जाएंगे, कितना हो जाता है 14 में से 6 घटेगा 8 या 5 में से 1 घटेंगे 4, ऐसे 48 होता है। समीकरण 3x प्लस 4 बराबर 10 का हल क्या होगा। टाइम स्टार्ट। टाइम खत्म होता है, आंसर क्या होगा देखिए कैसे होता है, 3x बराबर ये 10, ये बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएंगे 6/3, 3 का 3 3 6, इसलिए x बराबर 2। चलिए यदि x बराबर 5 हो तो 2x स्क्वायर माइनस 3x का मान क्या होगा। टाइम स्टार्ट। चलिए क्या होगा 35। देखिए 2 इंटू 5 का वर्ग कितना हो जाएंगे 3 गुना 5, देखिए मान रख दिए, 2 गुना 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस 15, 25 गुना 50 माइनस 15 बराबर 35। चलिए 37 नंबर सवाल है, इसे आप सभी फास्ट फास्ट में उत्तर दीजिएगा। एक बार आप सभी फिर उसको अभ्यास कर लीजिए, ये सभी बनाए हुए हैं, दीजिए फटाफट आंसर। क्या हो गया 5। चलिए नहीं, समीकरण 2x माइनस 5 बराबर 9 का हल क्या होगा। बनाए हैं ये सभी प्रश्न। x बराबर 4 हो तो 3x प्लस 2 का मान क्या होगा। सभी प्रश्न बनाए हैं, आपसे उत्तर दीजिए। चौदह होगा। समीकरण x बटे 2 का समीकरण x बटे 2 बराबर 6 का हल क्या होगा। आप सभी कॉपी पे जो बनाए हैं अब उत्तर उसी से चुन करके दीजिए जल्दी जल्दी। 12। यदि a बराबर 5 और b बराबर -3 हो तो a माइनस b का मान क्या होगा। आप से भी बनाए होंगे, फटाफट लिखिए। तो +8 होंगे। 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 10 का हल क्या होगा।
2 हो जाएंगे। यदि x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान क्या होगा? क्या हो जाएंगे? 35। 5x माइनस 4 बराबर 16 का हल क्या होगा? यदि y बराबर 3 हो तो 4y माइनस 7 का मान क्या होगा? काफी पे इससे पहले बनाए होंगे, उस सारा का उत्तर दीजिए। क्या होगा? समीकरण 3x प्लस 2 बराबर 11 का हल क्या होगा? क्या होगा? और सारे वीडियो का आई बटन में लिंक है, उसे आप सभी देख लें और बढ़िया से इसका 1 से 2 बार 3 बार अभ्यास करने से आपका जितना भी मान सारणी से रिलेशन प्रश्न होता है, संबंधित प्रश्न होता है, वो सारा हल हो जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने के बाद। फिर आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसे आप बनाइए, बनाते रहिएगा। और इसका प्लेलिस्ट में सारा जो है ना वीडियो पड़ा है, उसे जाकर के आप सभी देख लीजिए।